हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रदीप जाट एंड आज हम बात करने वाले हैं रिपीट सेंटेंसेस के बारे में। तो रिपीट सेंटेंसेस बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आफ्टर रीड अलाउड्स इन द स्पीकिंग जोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है और ये कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हमें रिपीट सेंटेंसेस मोस्टली 3 से 4 रिपीट सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। इसमें हमें ऑलमोस्ट 12 to 14 वर्ड्स का एक सेंटेंस होगा, वो सुनना है। उसके बाद हमें उसे एज इट इज़ रिपीट बैक करना है। तो ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा सुनेगा और कम्प्लीटली 100% स्पीक बैक कर पाएगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ है, तो वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। नंबर 1 इज़ कंटेंट, नंबर 2 इज़ फ्लुएंसी एंड देन द प्रोनाउंसिएशन। तो हम कंटेंट पूरा रिपीट ना कर पाएँ तो भी हमें जितना कंटेंट सुनाई दिया है उसके अंदर हमें फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। तो 3 मार्क्स होते हैं हमारे कंटेंट के लिए, 5 मार्क्स होते हैं फ्लुएंसी के लिए एंड 5 मार्क्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो अगर हम पूरा सेंटेंस रिपीट बैक नहीं कर सकते तो हमें जितना सुनाई दिया है, जितना समझ में आया है, उसके अंदर हमें ऐड कर देना चाहिए कोई फिलर। तो फिलर क्या होते हैं? फिलर वो होता है जो हमने पहले से याद किया हुआ होगा कोई सेंटेंस, वो हम ऐड कर देंगे उसमें जितना हमें समझ में आया, जितना हमने सुना। तो उससे क्या होगा, हमारी फ्लुएंसी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी और कंटेंट में शायद 1 नंबर डिटेक्ट हो भी जाए। मतलब कंटेंट में चाहे हमारे 3 में से 2 आ जाएँ, फ्लुएंसी में हमारे 5 में से 4 आ जाएँ, सेम प्रोनाउंसिएशन में 5 में से 4 आ जाएँ, तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 15। तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे फिलर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। सपोज़ स्पीकर ने एक सेंटेंस बोला है, द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया, मुझे बस इतना सुनाई दिया द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन, आगे का मुझे पता ही नहीं क्या है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँगा द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन, फिर मैं चुप हो जाऊँगा, तो उससे ना तो मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहा, ना मेरी फ्लुएंसी अच्छी रही, और कंटेंट तो था ही नहीं मेरे पास, और सेकंड ऑप्शन उसमें होता ही नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले से एक फिलर हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, टुडे वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल डे। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा जितना मुझे समझ आया, जैसे द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं अपना प्लस कर दूँगा टुडे वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल डे। तो मैं ये कैसे करूँगा, इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से ये होगा कि हम हमारे जो फ्लुएंसी है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मेंटेन रहेगी। बहुत शोर आ गया ना तो इससे क्या होगा कि हमारी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन हमारी कंटिन्यू रहे, उसमें कोई ब्रेक ना आए। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट गेट, टुडे वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल डे। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया, जबकि ये कंप्लीट सेंटेंस ऐसा था नहीं, लेकिन ये बन गया। इससे क्या होगा कि हमारी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी अच्छी होगी, साथ ही साथ हमारा कंटेंट भी पूरा हो पाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये एक फिलर है, ऐसे और भी फिलर्स हो सकते हैं, जैसे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ऐसा भी फिलर हो सकता है। कोई भी जो तुम्हें लगे कि तुम फ्लुएंटली और जिसमें तुम अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सकते हो, जिससे तुम्हारा कंटेंट में चाहे 1 नंबर कम आ जाए, लेकिन बाकी सब में अच्छा आएगा। तो ये करके देखें एक बार। थैंक यू।